हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। हम लोग कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अरिथमेटिक मीन। उसमें हम लोग 3 टाइप का सीरीज़ किए थे, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। ओके, जिनका छूट चुका है वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके पहले का क्लासेस चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ वैल्यूज़ अगर हमारा डाटा में क्वेश्चन में अगर मिसिंग रहता है, फ्रीक्वेंसीज अगर बीच का नहीं दिया रहता है, ठीक है, तब उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तब इसको कैसे निकालना है। ओके, स्टैटिस्टिक्स सबके बुक में सेम रहता है। ओके, BBA, BCA, BCom लगभग टॉपिक सेम रहता है। ओके, आपको अगर कुछ लग रहा है कि ये वाला टॉपिक आप में है या नहीं है या कुछ डाउट लग रहा है, आपको वो सब नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ अपना बुक पे टॉपिक देखना है कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस पे देखना है। ओके, सिलेबस में देखना है और मेरे थंबनेल पे आपको टॉपिक का मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करिए, आप उसको देखिए। अगर आपको बुक का रिक्वायरमेंट लगता है कि आपको बुक स्टैटिस्टिक्स का लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जा कर के बुक चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग का मिसिंग वैल्यूज़ का। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग का एक एक्स दिया रहता था और एक फ्रीक्वेंसी दिया रहता था। ओके, इस तरीके का ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर इस पे हमारा जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60 है, इस तरीके का अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 फ्रीक्वेंसी है, तब तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता था। कोई भी डायरेक्ट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ, कोई भी तरीके का चीज़ बन सकता था। पहले सीरीज़ आइडेंटिफाई हम लोग करते थे, उसके बाद मेथड मेंशन्ड है तो उस मेथड से, पर्टिकुलर मेथड से बनाते थे। नहीं मेंशन्ड है तो हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये बीच का सीरीज़ नहीं है, तब इस केस में हमारा क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, ओके, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, लेस दैन और मोर दैन का सीरीज़। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, जैसे ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 40, 40 to 60 ये दिया हुआ है, इसके जगह पे नहीं दे करके दे देता है लेस दैन 10, लेस दैन 20, इस तरीके से, और बस फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, अब इस केस में क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत लोग इसमें दिक्कत करते हैं, गलत करते हैं। ओके, अगर आपको ये पूरा सीरीज़ अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करिए। ओके, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे लगता है मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पे वीडियो मैं जल्द आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लेस दैन का। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, इंडिविजुअल सीरीज देखे थे कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 करके हमारा एक्स था। फिर डिस्क्रीट सीरीज देखे थे जिसमें 11, 12, 13, 14 कोई भी रैंडम नंबर रहता था। फिर कंटिन्यूस सीरीज देखे, कंटिन्यूस सीरीज में क्या था, 10 to 20, 20 to 30, कोई एक हमारा सीरीज हुआ करता था। ओके, लेकिन अगर हम लोग को अरिथमेटिक मीन इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और बोल रहा है अरिथमेटिक मीन निकालो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे? लेस देन 10 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये। अब
इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अगर लेस देन 10 दिया हुआ है तो क्या बोल रहा है, 10 से कम में कितना जन है, 5 जन। तो इसको ले करके चलना है 0 to 10, 10 से कम 0 to 10, 10 देखिए हम लोग देख रहे हैं 10 10 का गैप है सब में, तो 10 से कम कितना होगा, 0। ये लिख लेते हैं, ये 5 हमारा है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, एज इट इज़ हमारा लिखा जाएगा। अब क्या लिख रहा है, लेस देन 20, 20 से लेस, लेकिन क्या 10 तक तो हम ले चुके थे, तो 10 to 20 हमारा यहाँ आ जाएगा, 20 to 30 हमारा यहाँ आ जाएगा, 30 to 40 हमारा यहाँ आ जाएगा, 40 to 50, लेस दैन 50, 50 से लेस, और 40 यहाँ पे पहले ले चुके हैं हम लोग ऊपर, तो 40 तक ही लेना है, 10 का गैप है तो यहीं तक हम लोग को लेना है। अब हम लोग मेन चीज़, ये तो चलिए ये तो फिर भी आपको हो गया, यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ में क्या करना है, ठीक है। 5 हम लोग एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल 5 हम लोग एज इट इज़ लिखे। अब ये 17 में ये 5 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 20 से लेस दैन, 20 से लेस दैन में ये भी आ गया, ठीक है, ये 5 भी जोड़ करके लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, 17 माइनस 5 कितना आ रहा है, 12। अब 30 में क्या है, 30 में ये भी जोड़ा हुआ है, 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 तो क्या करेंगे, 31 माइनस 17 कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। करते चलिए साथ साथ में, कैलकुलेटर हाथ में रखना है, मोबाइल में नहीं करना है, और ध्यान से कंसंट्रेशन ले करके, और पहले का जो भी फॉर्मूला है उसको एकदम प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन छोड़िए मत। ये नहीं कि आज नहीं करवाए तो आप ये नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं, आपको साथ साथ अलॉन्ग विथ लेते चलना है। 41 माइनस 31 कितना आ रहा है, 10। 49 माइनस 41 कितना आ रहा है, 8। ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत है, कोई मेथड मेंशन्ड नहीं है, और ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ है, क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्लास इंटरवल रहता है तो क्या रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज़। फ्रीक्वेंसी हमारा है, बस डायरेक्ट मेथड लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि कोई मेथड मेंशन्ड नहीं है कि इस पर्टिकुलर मेथड से ही बनाना है, ओके। अब मोर देन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर भेजिए, ओके, कमेंट ज़रूर करिए, हम लोग भी मिलाएंगे भाई आप लोग कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। अब मोर देन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जस्ट उसका ऑपोजिट है, लेकिन इसको समझेंगे कि क्या है, ठीक है। मोर देन 0, 0 से ज़्यादा, तो पहला वैल्यू 0 लिख लिए। अब कितना का गैप है, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, तो 0 to 2 ले लेंगे, ओके। फिर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कितना तक, 4 तक, क्योंकि अगला 4 है। फिर कितना, मोर देन 4, 4 से ज़्यादा कितना तक, 6 तक। मोर देन 6, 6 से 8। अब मोर देन 8, 8 से ज़्यादा है, कहाँ तक है, क्योंकि सब में 2 का गैप है, इस कारण हम लोग इसको 2 का गैप लेकर के ही चलेंगे। ये हमारा क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, ठीक है। अब हमारा फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा ये 30 है। मोर देन 0, 0 से ज़्यादा जितना भी है सबका फ्रीक्वेंसी इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग तो माइनस कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम लोग नीचे से होते हुए चलेंगे। ये वाला वैल्यू हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ओके, 10 एज इट इज़ ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करके चलिए,
18 माइनस 10 कितना आ रहा है? फिर 24 माइनस 18, फिर 28 माइनस 24, 30 माइनस 28। ओके, इसको सॉल्व करिए, सीरीज देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज है। डायरेक्ट मेथड लगाइए, कोई मेथड मेंशन्ड नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है, आंसर निकालिए और कमेंट करिए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला चीज़ कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर आता है। प्रॉपर नोट बना लीजिए कि किसको कब लेना है, जैसे हम बनाए हैं। नीचे वाले को मोर देन में कैसे लेना है, कैसे ग्रुप बनाना है, कैसे माइनस करना है, प्रॉपरली नोट बनाते चलिए। पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आ रहा है उसको ज़रूर से क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो हम लोग डिस्कस करने आए थे, मिसिंग वैल्यूज़ का। कि कोई भी हमारा फ्रीक्वेंसी या कोई डाटा है उसमें कोई वैल्यूज़ मिसिंग है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू व्हेन इट्स मीन इज 115.86। क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू व्हेन इट्स मीन इज 115.86। क्या बोल रहा है? मीन दिया हुआ है 115.86। ओके, हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक्स ही मिसिंग है, जिसको क्लास इंटरवल भी बोलते हो ना कंटिन्यूअस सीरीज में। यहाँ पे हमारा एक्स मिसिंग है। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको हम लोग को एक्स मान लेना है। ठीक है, अब हमारे पास मीन दिया हुआ है 115.86। टेबल में अब हम लोग को फॉर्मूला क्या होगा? ये कौन सा सीरीज है? पहले ये सीरीज बताइए, ये कौन सा है? सीरीज है आपका डिस्क्रीट सीरीज। क्यों डिस्क्रीट है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें फ्रीक्वेंसी है। इस कारण हम लोग का ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें एक्स मिसिंग है। फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जिसमें दिया रहता है डिस्क्रीट सीरीज का, डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ओके, मीन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 115.86। हम लोग को एफ एक्स निकालना है। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ एक्स हमारे पास निकल जाएगा ना। एफ एक्स निकालिए। 25 इंटू 110 कितना आता है? मल्टीप्लाई करिए फटाफट, आंसर बताइए और बताइए कितना आ रहा है। 2750, 1904, 1469, 1755। अब 14x मल्टीप्लाई करेंगे x और 14 को, कितना आएगा? 14x। ठीक है, 125 इंटू 8, 1768, 260। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा क्या आता है? हमारा आता है n। कितना है टोटल? 100। और इसका टोटल क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स आएगा। टोटल करिए इसको, तो इन सारे वैल्यूज़ को टोटल करिए और इसमें 14x जोड़िए। ठीक है, वैल्यू आएगा 9906। ओके,
वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। $9906 प्लस 14x डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है n, हमारे पास टोटल की फ्रीक्वेंसी का 100 आ गया, यहाँ पे दिया हुआ 115.86। ठीक है, सॉल्व करिएगा, डेसिमल हटाइएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इस 100 को काट सकते हैं हम लोग। $14x में से 11586 माइनस 9906 करेंगे तो कितना आएगा? 1680। 14x का वैल्यू 1680 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1680 डिवाइडेड बाई 14 कर देंगे, काट के आंसर आएगा 120। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम, हमारे पास वैल्यू नहीं था तो हमारा x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 120, जो मिसिंग वैल्यू था वो हमारा निकल गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या चीज़ है? इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, साथ में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। पिछले वाले में क्या मिसिंग था? पिछले वाले में x मिसिंग था। इस वाले हमारे पास क्या मिसिंग है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ गिवन दैट मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। क्या दिया हुआ है? मीन हमारे पास 50 दिया हुआ है। अब ऐसे केस में जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब हम लोग को F1 और F2 इस तरीके से ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही इसको टोटल करेंगे 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2, बोलोगे सर सीधे टोटल करने लगे, पहले बाकी का चीज़ तो लिखिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा टोटल दिया हुआ है और हम लोग पहले इसको, दो वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं होगा। कोई एक वेरिएबल रहेगा तो हम लोग अगले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं या तो F1 हट जाए या तो F2 हट जाए। अब कैसे हटाना है उसका तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं। F2 प्लस 19 कितना दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है 120। अब F1 और F2 तो इधर ही रह जाएगा, इसको किसी के साथ ऐड नहीं कर पाएंगे। 120 माइनस 19 को इधर ले जाइए, 32 को इधर ले जाइए, 17 को इधर ले आइए, -17 माइनस 32 माइनस 19 कितना आ रहा है? 52। F1 प्लस F2 कितना आ रहा है? 52। अब इस F2 को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। F2 को अगर हम लोग ये लिख लें 52 माइनस F1 तो कहीं से भी कोई परेशानी आएगा? देखिए F2 को हम लोग क्या लिखे? 52 माइनस F1। अब हमारे पास 17 फिर F1 फिर 32 फिर 52 माइनस F1 फिर 19, इसका टोटल वैल्यू कितना है? 120। घबराना नहीं है, समझते चलेंगे। आपका फर्स्ट टाइम है, इस कारण आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि सर ये क्या 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 लिख दिए, लेकिन कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ F1 लिखे हैं, F2 लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड किए हैं, इसका टोटल दिया हुआ था।
इसको टोटल किए हैं, F2 का वैल्यू हम लोग इससे रिप्लेस करने का कोशिश किए हैं। अब बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ करेंगे। जो क्लास इंटरवल हमारा है, फ्रीक्वेंसी हमारा है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 0 to 20, 20 to 40। बनाते चलिए, जिनका जल्दी बनेगा वो कमेंट करिएगा अपना आंसर। 80 to 100। जिनका पहले का क्लासेस छूट गया है वो जा करके पहले का क्लासेस चेक कर लीजिए। 17, फिर F1, फिर 32, फिर कितना लिखे थे हम लोग। ये दूसरा वाला F2 का वैल्यू कितना आया था, F2 का वैल्यू आया था 52 माइनस F1। ठीक है, फिर इसका 19। टोटल कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है। अब क्योंकि क्लास इंटरवल है तो हम लोग क्या निकालते हैं, फिर हम लोग m निकालते हैं। m क्या है, मिड वैल्यू। 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, मिड वैल्यू 10 आएगा। 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 30 आएगा। सब कुछ पिछले क्लास में कराया गया है। बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तभी आगे का क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला में दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM/n। m का टोटल करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग को FM निकालना है। 17 × 10 170, फिर 30 × F1 30 F1। ठीक है, 50 × 30 32 कितना आएगा, 1600। घबराना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। अब 70 × 52 माइनस F1 करिए। 70 × 52 माइनस F1। 70 × 52 ब्रैकेट में खोल करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3640 माइनस 70 F1। 70 F1 आ गया। F1 आ गया। अब 19 × 90 करिए, आएगा आपका कितना, 1710। अब इसको टोटल करने का तरीका देखिए। 170 + 1600 + 1710 + 3640 सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है, 170 + 1600 + 3640 + 1710 कितना आ रहा है, 7120। कैलकुलेटर साथ में रखिए और एडिशन करते चलिए। ये हमारा सारा पॉजिटिव टर्म्स को आ गया प्लस करके। अब हमारे पास 30 F1 है और माइनस 70 F1 है। 30 F1 माइनस 70 F1 है, कितना आ जाएगा, -40 F1। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। तो हमारा सिग्मा FM का टोटल कितना आ गया, सिग्मा FM आ गया हमारा 7120 माइनस 40 F1। ठीक है, अब सबको फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM/n।
मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है हमारे पास 50। सिग्मा एफ एम कितना आया? 7120 माइनस 40 F1 बाई एन कितना है टोटल दिया हुआ? 120। फ्रीक्वेंसीज का टोटल 120 है। इसको इधर ले जाइए, 50 इंटू 120 कितना होगा? 6000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7120 माइनस 40 F1। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। माइनस 40 F1 कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बेसिक मैथ है। 7120 माइनस 6000, ये हो जाएगा 1120। 40 F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1120 डिवाइडेड बाई 40, काटिए इसको, टोटल आ जाएगा 28। F1 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 28। लेकिन इतना से हमारा आंसर नहीं बना है। अभी हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिसिंग थे, अभी इसमें से एक वैल्यू आया है हमारा। ठीक है, हम लोग को F2 स्टिल चाहिए। F2 कितना था? F2 हम लोग को निकालना था 52 माइनस F1। F2 हम लोग को चाहिए 52 माइनस F1, 52 माइनस 28। ठीक है, F1 28 आया है, 52 माइनस 28 करेंगे कितना आएगा? 24। एक बार डाउट होना लाजमी है, समझ रहे हैं? ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले का हो सकता है क्लास आपने नहीं किया हो। नहीं किया है, वापस से बोल रहे हैं, आई बटन में जाकर के ऊपर में चेक करिएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, वहाँ से सारा क्लासेस देख लीजिए। फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे कैसे कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सीरीज़ है, वो सब चीज़ क्लियर करते चलिए। और फ्रीक्वेंसी कौन सा दिया हुआ है, किसको कब कन्वर्ट करना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लाना है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगा करके उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमारा F1 और F2 दोनों निकल चुका है, हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ रिवाइज करिए, कल के क्लास में जो टेबल करवाए थे वो अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो हमारा फॉर्मूला का पूरा जो टेबल था ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, इसका जो टेबल था पूरा फॉर्मूला एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। आप उसको अच्छे से जा कर के देखिए, चेक करिए। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you like this video, give it a thumbs up by hitting the like button. Comment your doubts. Share this video with your friends and family. Do subscribe and hit the bell icon for all the future lectures.